Hello friends, in the video series of computer network, let us discuss the next question. So in this particular question, we are given the condition that a university is using a class C network with 3 subnet, 60, 60, 120 host per subnet. Find the subnet mask. सो गाइस क्या कंडीशन है मेरे पे एक यूनिवर्सिटी है जो क्या कर रही है, क्लास सी का सबनेट यूज़ कर रही है, क्लास सी का सबनेट यूज़ कर रही है। सो अब जैसे ही मेरी यूनिवर्सिटी क्लास सी का नेटवर्क यूज़ कर रही है तो मुझे दो चीज़ें स्ट्राइक करेगी। जो कि क्लास सी का नेटवर्क है, सो मेरी जो नेटवर्क आईडी होगी वो कितने बिट की होगी, क्लास सी में नेटवर्क आईडी विल बी ऑफ 24 बिट, 24 बिट की मेरी नेटवर्क आईडी होगी। और जो मेरी होस्ट आईडी होगी डैट इज़ ऑफ 8 बिट, 8 बिट की क्या होगी, मेरी होस्ट आईडी होगी। सो गाइस सपोज़ करो ये मेरी यूनिवर्सिटी है, इसमें 3 डिपार्टमेंट है, मतलब 3 डिपार्टमेंट है मेरे यूनिवर्सिटी में। जैसे साइंस फील्ड के अंदर इसमें 3 डिपार्टमेंट आ गए। एक आ गया मेरा क्या कहते हैं फिज़िक्स ऑनर्स, फिज़िक्स डिपार्टमेंट। एक आ गया मेरा यहाँ पे केमिस्ट्री डिपार्टमेंट एंड एक आ गया मेरा मैथ्स डिपार्टमेंट, मैथ्स डिपार्टमेंट। सो गाइस मेरी ये यूनिवर्सिटी को क्या करना है कि सबसे पहले मेरी यूनिवर्सिटी कलेक्टिवली एक यूनिवर्सिटी ने नेटवर्क ले रखा था क्लास सी का नेटवर्क। सो क्लास सी के नेटवर्क में कितने नंबर ऑफ होस्ट पॉसिबल होते हैं, देयर आर 2⁻8 - 2 होस्ट पॉसिबल इन क्लास सी। मतलब मैं 254 कंप्यूटर कनेक्ट कर सकता हूँ क्लास सी के नेटवर्क में। सो गाइस यहाँ पे क्या हो रहा था, अभी तक जो यूनिवर्सिटी थी उसमें फिज़िक्स ऑनर्स वाले, केमिस्ट्री ऑनर्स वाले और मैथ्स ऑनर्स वाले सारे एक साथ बैठ के लैब में काम कर रहे थे। मतलब पहले उनकी एक सिंगल लैब थी, लेकिन उसके बाद इन लोगों ने क्या प्रोटेस्ट किया कि हाँ, फिज़िक्स वाले बोलने लगे कि हमें सेपरेट नेटवर्क चाहिए, सेपरेट लैब चाहिए। केमिस्ट्री वाले बोलने लगे हमें भी सेपरेट चाहिए। मैथ्स वाले बोलने लगे कि हमें भी सेपरेट चाहिए, क्योंकि जो हमारी थीसिस है, हमारे जितने प्रोजेक्ट वगैरह हैं वो कोई और डिपार्टमेंट एक्सेस कर सकता है, तो हमें प्राइवेसी का इश्यू है। सो आई नीड अ सेपरेट नेटवर्क। सो मेरी यूनिवर्सिटी ने क्या कहा कि फ़िज़िक्स ऑनर्स में है मेरे 120 बच्चे, या फिर आप बोल सकते हो फिज़िक्स ऑनर्स में है 120 बच्चे। सो 120 होस्ट चाहिए मुझे, 120 कंप्यूटर चाहिए। मैथ्स में है 60, इसमें है 60। सो ये पर्टिकुलर कंडीशन होगी मेरी क्लियर। सो आर यू गेटिंग द अप्रोच। सो इतने नंबर ऑफ होस्ट मुझे कनेक्ट करना है। सो अब हम चेक करते हैं ये कंडीशन पॉसिबल भी है या नहीं है। सो यहाँ पे कितने नंबर ऑफ होस्ट है, 120 होस्ट प्लस 60 होस्ट प्लस 60 होस्ट। 120 प्लस 60 कितना होता है, इट इज़ इक्वल टू 180। 180 प्लस 60 कितना होता है, देयर विल बी 240 होस्ट, देयर विल बी 240 होस्ट इन माई एंटायर नेटवर्क। सो 240 होस्ट आर देयर। सो डेफिनेटली 240 इज़ लेस देन 254। 240 किससे लेस देन है, 240 is less than 254, hence it is possible, hence it is possible। so guys possible है तो करते हैं ऐसे डिवाइड। अब देखो गाइस यहाँ पे क्या कंडीशन है, मुझे 3 सबनेट पे अपने नेटवर्क को डिवाइड करना है। सो कितने नंबर ऑफ बिट की रिक्वायरमेंट होगी फॉर डिवाइडिंग, आई विल बी रिक्वायरिंग 2 बिट। सो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे 2 बिट को क्या करना पड़ेगा, बोरो करना पड़ेगा। कहाँ से, होस्ट आईडी से। सो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, 2 बिट बोरो कर देता हूँ होस्ट आईडी से। होस्ट आईडी में 6 बिट बचेगी और जो बाकी की 2 बिट है डैट विल बी रिप्रेजेंटिंग माई सबनेट आईडी। बाकी की 2 बिट क्या रिप्रेजेंट करेगी, इट विल बी रिप्रेजेंटिंग माई सबनेट आईडी। सो ये चीज़ आपको क्लियर होगी गाइज। सो ये पर्टिकुलर कंडीशन अब क्लियर है। अब मैंने क्या किया, 2 बिट को क्या कर दिया, बोरो कर दिया। इसे अभी मिटाते नहीं, चलो आई विल इरेज दिस पर्टिकुलर थिंग। सो मैंने क्या किया, मैंने 2 बिट बोरो कर दी। अब मेरे जो नेटवर्क होगा उसमें कितने नंबर ऑफ होस्ट हो जाएंगे, नंबर ऑफ होस्ट पर सबनेट। मेरे हर सबनेट में कितने नंबर ऑफ होस्ट आ सकते हैं, मेरे हर सबनेट में आएंगे 2⁻6 - 2 होस्ट। तो 2⁻6 मीन्स 64, 64 - 2 मीन्स 62। सो 62 होस्ट विल बी देयर। सो मैंने क्या किया, जो अपनी यूनिवर्सिटी का नेटवर्क है उसे 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया। मैंने क्या किया, 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया। ये वाला पार्ट तो मैथ्स वालों ने ले लिया कि हमें 62 या फिर 60 कंप्यूटर मिल गए। इसकी कैपेसिटी कितनी है, 62, लेकिन इन्हें 60 कंप्यूटर मिल गए, 60 होस्ट मिल गए। केमिस्ट्री वाले को भी मिल गया 60 कंप्यूटर, इनकी काम भी पूरा हो गया। लेकिन गाइस यहाँ पे जब फिज़िक्स वालों की बात आती है, सो फिज़िक्स वालों को चाहिए कितने कंप्यूटर, फिज़िक्स वालों को चाहिए 120 होस्ट। 120 होस्ट आर रिक्वायर्ड इन फिज़िक्स डिपार्टमेंट, बट उन्हें मिल कितने रहे हैं, 62 होस्ट। लेकिन ये कंडीशन क्या होगी, फॉल्स। सो दिस पर्टिकुलर थिंग इज़ नॉट पॉसिबल। ये केस हो गया हमारा फॉल्स, ये केस यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। सो गाइस अगर मैं इस कंडीशन को चेंज कर दूँ और मैं क्या करूँ, मैं एक ही बिट बोरो लूँ। अभी मैंने कितनी बिट बोरो ली,
होस्ट आईडी से मैंने 2 बिट बोरो कर ली। सपोज करो मैं 1 बिट बोरो लेता हूँ होस्ट आईडी से, सो मैं अपने नेटवर्क को कितने सबनेट में डिवाइड कर दूंगा, अपने नेटवर्क को मैं 2 सबनेट में डिवाइड कर दूंगा। सो नंबर ऑफ होस्ट पर सबनेट कितने हो जाएंगे, सो यहाँ पे कितने बिट बचेगी, अगर 1 बिट बोरो ले रहा हूँ 7 बिट विल बी देयर इन माई होस्ट आईडी। सो कितने नंबर ऑफ होस्ट आ जाएंगे पर सबनेट में, 2⁻7 माइनस 2, 2⁻7 मीन्स 128, 128 माइनस 2 मीन्स 126। सो यहाँ पे फिजिक्स वाले को तो मिल जाएंगे 126 होस्ट, मतलब इनकी जो रिक्वायरमेंट है 120 की वो क्या होगी, फुलफिल होगी। लेकिन गाइज अब यहाँ पे क्या कंडीशन है, यहाँ पे ये वाली चीज़ या तो मैं केमिस्ट्री वालों को दे पाऊँगा या तो मैं मैथ्स वालों को दे पाऊँगा, मतलब इनमें से किसी एक को ये कंडीशन दे पाऊँगा। इसमें भी कितने होंगे, 126 होस्ट होंगे, लेकिन मैं दोनों को अलग अलग नहीं दे पाऊँगा, मैं दोनों को क्या दूंगा, सिंगल कंडीशन दूंगा। सो गाइज इस तरीके से तो इसका आंसर पॉसिबल हो नहीं पा रहा है। सो गाइज हैंस आर बोथ द कंडीशन फेल्ड, हमारी क्या हुई, दोनों कंडीशन फेल होगी। हमने 1 बिट बोरो करके भी देख लिया, 2 बिट बोरो करके भी देख लिया। सो गाइज क्या इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर निकाल ही नहीं सकते हम, क्या इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर हम डिटरमाइन नहीं कर सकते, हम डिटरमाइन कर सकते हैं लेकिन इस पर्टिकुलर अप्रोच से नहीं कर सकते। सो गाइज हम क्या पढ़ रहे हैं अभी, हम कैटेगरी 3 के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। सो गाइज ये जो ये पर्टिकुलर क्वेश्चन है ये VLSM से सॉल्व होगा। VLSM मतलब वेरिएबल लेंथ सबनेट मास्किंग, क्या है इसका मतलब, इसका मतलब है VLSM वेरिएबल लेंथ सबनेट मास्किंग। और ये VLSM हम अपनी अगली कैटेगरी में डिस्कस करेंगे, वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द VLSM कॉन्सेप्ट इन माय नेक्स्ट कैटेगरी। सो गाइज यहाँ पे क्या कंडीशन है, यहाँ पे जब भी मेरा पास जो सबनेट होते हैं उनका अगर यहाँ पे साइज़ डिफरेंट होता है, देखो गाइज यहाँ पे जो मेरे सबनेट है इनका साइज़ क्या है, यहाँ पे 60 इनका साइज़ यूनिफॉर्म है, लेकिन इसका साइज़ यहाँ पे क्या हो गया, डिफरेंट हो गया। सो एक सबनेट मास्क अकेला सूटेबल नहीं होगा इन सब के सबनेट मास्क बताने के लिए। आर यू गेटिंग द थिंग? सो इफ़ द साइज ऑफ द सबनेट इज़ डिफरेंट, मतलब अगर मेरे सबनेट का साइज़ क्या होगा, डिफरेंट होगा, देन वन पर्टिकुलर सबनेट मास्क इज़ नॉट सूटेबल फॉर रिप्रेजेंटिंग ऑल द सबनेट। मतलब अगर मेरे सबनेट का साइज़ डिफरेंट होगा, सो एक सबनेट मास्क मेरा सूटेबल नहीं होगा हर सबनेट को रिप्रेजेंट करने के लिए। सो गाइज ये सारी कंडीशन हमने इस पर्टिकुलर वीडियो में सीखी है। सो गाइज मुझे उम्मीद है अब आपको सबनेटिंग की कैटेगरी नंबर 3 अच्छे से समझ आ गई होगी और आप मेरे साथ इस वीडियो सीरीज़ में जुड़े रहोगे कैटेगरी 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 तक, एंड आगे भी हम कॉन्सेप्ट सीखते रहेंगे। सो गाइज मुझे उम्मीद है आपको ये पर्टिकुलर वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो एंड हिट दैट बेल आइकन। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको वेरिएबल लेंथ सबनेट मास्किंग मतलब अपनी सबनेटिंग की कैटेगरी 4 का इंट्रोडक्शन दूंगा और उसके बाद हम इसी क्वेश्चन को आगे बढ़ाएंगे, इसी क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, ठीक है गाइज, ताकि आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट भी समझ आ जाए। सो गाइज मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, सो स्टे ट्यून्ड।